हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को केंद्रीय विद्यालय के लिए आर्ट टीचर के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो आइए दोस्तों, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। केंद्रीय विद्यालय आर्ट एजुकेशन इंटरव्यू, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो हमने फॉर्म भरा था 2018 में, और उसमें हमारा एग्जाम का जो डेट था 22/12/2018। ये 22 दिसंबर को 2018 में ये पेपर हुआ था, और इसका जो टाइमिंग था 12:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच, और ये पेपर का जो समय था 2 घंटा 30 मिनट का ये पेपर था, 2.5 घंटे का पेपर था। और मेरा रोल नंबर जो था 44207117, ये मेरा रोल नंबर था। और जो मेरा इंटरव्यू का वेन्यू था वो 12/2/2019 में 12 तारीख को फरवरी में 2019 में इंटरव्यू का डेट आया था मेरा, और उसका जो टाइमिंग था सुबह 8:30 बजे बुलाया गया था, 8:30 AM पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिटर्न में जो मेरा नंबर था 150 में 119 नंबर था, 119 नंबर, और उसमें काफी अच्छा नंबर था। और उसमें कटअप में जो गया था ओबीसी का, मेरा जो कैटेगरी है ओबीसी है, तो ओबीसी का जो कटअप गया था वो 110, जिसमें से 119 नंबर था मेरा। तो किस तरह से इंटरव्यू में मुझे क्या पूछा गया था मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह के ड्रेस पहने। ड्रेस में आप फॉर्मल ड्रेस पहने, पैंट शर्ट पहन सकते हैं, फॉर्मल जूते पहने आप। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप टाई लगा के जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्मल, जो मैंने पहना था ब्लू कलर का हमने पैंट पहना था और व्हाइट शर्ट पहन के मैं इंटरव्यू के लिए गया था, और एक फॉर्मल जूता। और इंटरव्यू में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जिस तरह से आपसे, मतलब इंग्लिश में अगर बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, और वहां पे आपको कोई भी बात झूठा नहीं बोलना है। और इंटरव्यू में आपको खासकर ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको गलती हो जाती है तो आप तुरंत सॉरी बोलेंगे उसके लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू किस तरह से हुआ है वो मैं अब आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर वहाँ पे किस तरह का फाइल या क्या ले जाना है, आपको किस तरह से हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपके पास, कोशिश करें कि फोटोग्राफ्स, जो आपके वर्क का फोटोग्राफ्स है उसे भी रख सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर आप ओरिजिनल वर्क रखें। उसमें आप स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, टेक्सटाइल डिजाइन से संबंधित, और कुछ फुल सीट के ड्राइंग, कैनवास पे कुछ कार्य अपने उसको आप ले जा सकते हैं। जो मैं लेके गया था, मैंने 5 फाइल बनाया था, जिसमें हर एक फाइल में एक तरह का काम मैंने रखा था। जैसे एक फाइल मैंने टोटल स्केच का रखा था, क्योंकि स्केच मेरा फेवरेट था, और स्केच में मुझे वहाँ पे रिस्पांस भी अच्छा मिला था। स्केच के बारे में, वो हमारे स्केच के बारे में काफ़ी तारीफ भी किए थे, और हमसे बनवाया भी गया था स्केच। और एक कंपोजिशन हो गया, जिसमें आप 15-20 कम से कम कंपोजिशन रखिए। A3 साइज का फाइल हमने लिया था 5, उसमें अलग अलग तरह के, एक फाइल में एक तरह के वर्क रखा था। स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, कुछ डिजाइन के काम, स्केचिंग, और कुछ वाटर कलर, फुल सीट पे वाटर कलर, फुल सीट पे ड्राइंग, और 6x4 साइज का कैनवास। जो भी आप मास्टर में काम किए हैं या BFA में काम किए हैं, उसको आप, जो भी आपका अच्छा वर्क है आप उसे ले जाइए। ये आपको पूरे फ्रेम सहित ले जाना जरूरी नहीं, क्योंकि ले जाने में असुविधा भी हो सकती है, तो आप उसे रूल करके भी ले जा सकते हैं, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो सबसे पहले जब मैं दिल्ली पहुंचा और वहां पे सुबह 8:30 बजे टाइमिंग थी, तो आप कोशिश करिए कि 1-2 घंटे पहले आप वहां जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वहां पे और भी आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि वेरिफिकेशन के दौरान यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आपको 1 मंथ में देना है, या जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे जिस स्कूल में, वहां पे आपको वो चीज देना पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी रिजल्ट या कुछ भी अगर आपके पास नहीं है उस समय, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे कि हम 1 मंथ में जमा कर देंगे, तो वो हो जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, वो बाद में आप जमा कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो इंटरव्यू था, वेरिफिकेशन होने के बाद पैनल नंबर 4 में मुझे जाना था। तो वहां जाने के बाद जब मैं इंटर किया रूम में अपना, तो सारा पहले आपको वर्क एक ही बार में लेके जाना है। इंटरव्यू के दौरान एक रूम था जहां पे 4 जेंट्स लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए। किसी किसी में लेडीज भी बैठी थी, ऐसा नहीं कि उसमें सब जेंट्स ही थे, तो कोई भी बैठ सकता है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ तो 4 लोग उसमें जेंट्स ही बैठे थे। तो मैं अपना वो सारा वर्क लेके गया, इंटर किया। तो वहां पे सबसे पहले आप जाइए, तो मे आई कम इन सर बोलिए, तो वो उन्होंने बोला कम इन, यस कम इन। तो मैं गया। फिर उसके बाद जब तक वो ना बोले तो आप सीट पे ना बैठे। वो बोले कि हैव ए सीट, टेक योर सीट। तो हमने बोला थैंक यू सर। उसके बाद मैंने अपना स्केचिंग जो था वो सबसे ऊपर ही रखा था। तो जब आपके पास फाइल रहेगी तो आपके काम को सब कोई एक एक फाइल लेके देख सकता है। तो केवीएस इंटरव्यू के दौरान कुछ फॉर्मेट्स केवी का होता है जिसमें बायोडाटा होता है, उसमें आपको अपना भरना पड़ता है बायोडाटा। तो मैंने अपने बायोडाटा में फिलअप किया था कि मैं वेस्ट मटेरियल से कुछ बच्चों को नया सिखाऊंगा। तो जब मैं इंटर किया तो उसके बाद वो बैठने के लिए बोले। बैठने के बाद बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। अगर वो बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप इंग्लिश में ही बताने का प्रयास करें। अगर वो हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी में बताने का प्रयास करें, क्योंकि जो आपको केवी में पढ़ाना पड़ेगा वो इंग्लिश में हिंदी दोनों में आपको आना चाहिए। तो मैंने अपना नाम बताया, अपने पिताजी का नाम और मेरे कितने भाई बहन हैं उतना बताया। फिर मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, किस ईयर में मैं किस ईयर में पास आउट हुआ हूँ, उसको बताया। उसके बाद वो पूछे कि आप 1 साल मैंने डीएवी स्कूल अनपरा सोनभद्र में पढ़ाया भी, तो उसका मैं सर्टिफिकेट लेके गया था वहाँ के प्रिंसिपल से बनवा के। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डीएवी का फुल फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संस्था में यदि आप पहले से पढ़ा रहे हैं तो उसके डिटेल को आप थोड़ा जानें, और जिस संस्था से आप जुड़े हैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमसे डीएवी का फुल फॉर्म बोला गया था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि केवी कब एस्टेब्लिश हुआ, तो केवी के बारे में, जिस संस्था में आप जा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इतना होने के बाद वो हमको बोले कि ये आपका स्केचिंग है। तो हमने बोला हाँ सर। तो बोले आप तो अच्छा स्केचिंग कर सकते हैं फिर। तो बोले हाँ ठीक। मैं बोला हाँ सर कर सकते हैं। तो वो बोले कि क्या बनाएंगे आप। तो मैं बोला कि सर मैं क्या बनाऊँ। तो वो बोले कि क्या बनाना चाहेंगे आप। तो मुझे ये समझ में आया कि इन्हें अपने कंफर्ट जोन में, जो मेरा स्ट्रांग जोन है, मैं उधर लेके चलता हूँ। तो मैं बोला सर कि मैं डॉग बना दूँ। तो बोले ठीक है बनाइए। तो वहाँ पे इसी तरह ब्लैक बोर्ड था और उसी पे आपको चॉक से बनाना था। तो मैं किस तरह से डॉग को बनाया था मैं आप लोग को अभी बना के दिखाता हूँ, सेम उसी तरह से।
इस तरह से हमने कुछ 6-7 लाइनों में सिर्फ मैं हाफ पार्ट को बनाया था वहां पे, और वो फिर बोले कि ठीक है बेटा आके आप बैठ जाइए। तो मैं वहां पे बैठा। फिर उसके बाद बोले कि आपने अपने बायोडाटा में फिल किया है कि आप वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बच्चों को सिखाएंगे, तो बताइए हमारे टेबल पे क्या रखा है, इस तरह का वेस्ट मटेरियल क्या है जिससे आप बच्चों को नया सिखाएंगे। तो मैं वहाँ पे जब बैठा था तो पानी की बॉटल रखे थे। तो पानी की बॉटल को हमने बताया कि सर ये वेस्ट मटेरियल कुछ देर में हो जाएगा पानी पीने के बाद। तो हम बोले कि इससे आप क्या बना सकते हैं। तो मैं बोला कि इसको हम कट करके एक फ्लावर बना सकते हैं, काट करके एक अच्छा फ्लावर बना सकते हैं। तो फिर वो बोले कि वेरी गुड। फिर बोले कि आपका कोई अचीवमेंट। तो मैं बोला सर मैंने 2018 में एक सोलो एग्जीबिशन किया था 6 मार्च को BHU में, आदिवासी कला दीर्घा में। तो मैं बताया कि मैंने एक सोलो एग्जीबिशन सर किया था। तो बोले कि कब किए थे। तो मैं बोला कि 6 मार्च 2018 को। वो करंट माइंड भी चेक कर रहे थे कि ये अभी यहाँ पे फिलहाल में प्रेजेंट है कि नहीं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, मेनली वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं कि आप दूसरों के सामने बोल पाएंगे या नहीं। वहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम वेल कॉन्फिडेंट से आप बोलिए, जो भी वो पूछते हैं उसका आंसर दीजिए। फिर वो उनमें से जो 4 लोग बैठे थे उनमें से कोई एक आर्ट टीचर भी रहा होगा, वो आके मेरे काम को देखे, जो भी मेरा काम था मैं उनको दिखाया, बड़े वर्क्स फुल शीट पे और कैनवास पे जो भी काम थे। और कोशिश ये करिए कि आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रियलिस्टिक वर्क लेके जाइए, क्योंकि बच्चों को वहाँ आपको कंपोजिशन, स्टिल लाइफ, यही सारा चीज़ सिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो कम से कम मेरा इंटरव्यू जो था वो 12 से 15 मिनट हुआ था, और उनको काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे नाम के बारे में पूछा था। तो मेरे नाम के बारे में, मेरा नाम जयविंद मौर्य है, तो मुझे जयविंद के बारे में पता नहीं था, और मैं नेट पे भी सर्च किया था तो इसके बारे में पता नहीं था। तो इस तरह से आप जो भी हमने बताया है उस तरह से आप पहले प्रिपरेशन करें, फाइल बनाएं अच्छे से और लेके जाएं उसे। और इंटरव्यू से पहले आप कुछ इंग्लिश में तैयार करें, 1-1.5 पेज का कम से कम इंटरव्यू अपना। अगर वो हिंदी में बात करते हैं तो आप हिंदी में बात करें। जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से आप अपने सारे चीज़, डॉक्यूमेंट्स, वर्क सबको तैयार करें। और जो भी हमने ड्रेसेस जिस तरह से बताया है, अगर गर्ल्स हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप सूट सलवार या साड़ी पहन के जा सकती हैं। फॉर्मल दिखना है, वहाँ पे बहुत शौक ये सारा चीज़ करके नहीं जाना है। इंटरव्यू से पहले मैं मूछें भी रखता था, तो उस समय मैं क्लीन करके गया था, क्योंकि इंटरव्यू आपके लाइफ में एक तो जॉब इस समय बहुत आसानी से मिलती नहीं है, तो उसके बाद आप अपना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक टीचर की तरह दिखना है और एक टीचर की तरह बात भी करना है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मैं आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर कोई भी आपका आर्ट एजुकेशन, चाहे KBS हो, NBS हो, जिस तरह का भी आपका इंटरव्यू हो, उससे रिलेटेड आप अपनी तैयारी करके इंटरव्यू में आप सक्सेस हो सकते हैं। मैं आपको इंटरव्यू का मार्क्स बता देता हूँ। 60 नंबर का 60 नंबर का इंटरव्यू था, जिसमें मुझे 52 नंबर मिले थे, और लिस्ट में OBC में मेरा 12 नंबर पे स्थान था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और 2019 में मैं केंद्रीय विद्यालय दिरांग अरुणाचल प्रदेश में ज्वाइन किया। 18 मार्च को यहाँ पे मैंने ज्वाइन भी किया, और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय दिरांग में आर्ट एजुकेशन शिक्षक के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों में अपने शेयर करें। और YouTube चैनल पर हमारे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।